Hello everyone, welcome to Study Kapatara. I'm Rishka Pandey and today I'm going to teach you Class 8th NCERT book Geography chapter number 1 संसाधन रिसोर्सेज। तो आज हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं और जिसकी हिंदी मीनिंग संसाधन है। तो देखो आज से हम लोग अपने ना क्लास 8th का जियोग्राफी का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे एनसीईआरटी बुक की खासियत है कि जैसे हिस्ट्री वगैरह या सिविक्स या फिर जियोग्राफी होती है तो उसमें वो लोग स्टोरी के माध्यम से चैप्टर का जो टॉपिक होता है उसकी डिफिनीशन एक्सप्लेन करते हैं। सेम टू सेम क्लास 8th की बुक में भी जियोग्राफी की सेम टू सेम ऐसा है। डोंट वरी कि इस बार स्टोरी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो आज संसाधन पढ़ने वाले हैं और मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी बुक आई होप आपको भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। सो लेट्स बिगिन। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो जो मोना और राजू हैं मतलब सबसे पहले मैंने आपको बोला नहीं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले है कि इसमें हमें रिसोर्सेज की हिंदी मीनिंग संसाधन होती है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो मोना और जो राजू हैं वो अम्मा की मदद कर रहे थे घर को साफ करने में, ठीक है। इसमें तीन लोग हैं जिनके माध्यम से पूरी स्टोरी है। वो हैं मोना, राजू और अम्मा। तो इन्हीं तीनों से पूरी स्टोरी डिपेंडेंट है, ठीक है। अब लेट्स बिगिन। तो मोना बोलती है कि लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स और comb, this bottle of honey, books, each of these has a use, said सोना। तो सोना ने बोला कि इन सारी चीज़ों को, सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज में जैसे व्हीट आई मीन आटा, गेहूँ, आटा आटा गेहूँ और लाइक आटा गेहूँ और क्या हो सकता है, चावल आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें और शहद और कंघी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको सुन के अम्मा ने बोला दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये ज़रूरी हैं। अम्मा ने बोला दीज आर रिसोर्सेज, ये सब संसाधन है मतलब रिसोर्सेज हैं, ठीक है। वॉट इज़ अ रिसोर्स। तो उन्होंने बोला रिसोर्स मतलब राजू के मन में क्वेश्चन आया कि रिसोर्स रिसोर्स क्या है, क्योंकि वो रिसोर्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो ही आस्क कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन। तो उसने पूछा तो अम्मा ने बताया, अम्मा रिप्लाइड एनी थिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। मतलब अम्मा ने रिप्लाई करा कि कोई भी चीज़ जो आपकी यूजेबल हो, जो आपकी आवश्यकताओं में काम आए, वो सारी चीज़ें रिसोर्स है, वो सारी चीज़ें संसाधन है। तो अब अम्मा ने बोला कि लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो जो अम्मा ने बोला कि अपने चारों तरफ देखो और फिर मतलब घूम के देखो कि आपको कुछ, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। मतलब कि आप सारी तरफ देखोगे तो आप देखोगे क्या क्या आपकी यूज़ में है, क्या क्या आपके काम में आएगा, ठीक है। तो सारे काम आएंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थ्रस्टी। अब एग्जांपल दे रही हैं, मतलब जब आप प्यासे होते हो तो जो पानी आप पीते हो, तो जब अगर पानी ना हो तो आप प्यासे रहोगे, प्यासे नहीं हो तो आप हाइड्रेटेड नहीं होगे। तो कुछ लोग जो मतलब बहुत ज़्यादा वीक होते हैं वो मर जाते हैं, वरना कुछ लोगों को चक्कर वगैरह आते हैं, ठीक है।
अब वो बता रही हैं कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे बहुत के काम की चीज़, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम एसी कैसे चलाएंगे, फ़ैन कैसे चलाएंगे, लाइट्स कैसे जलाएंगे, ये सारी चीज़ों के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अगर हम कुछ चलाएं नहीं तो बिल कैसे आएगा, बिना बिल मतलब अगर हम नहीं चलाएंगे तो बिल ही नहीं आएगा, तो मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं यूज़ करें, हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी काम पड़ता है। ठीक है। और आपकी ऑटो रिक्शा का भी, अगर आपको मतलब ऑटो रिक्शा, कार्स या फिर कोई भी व्हीकल ले लो, ठीक है, तो व्हीकल का भी आपको ज़रूरत पड़ती है अगर आपका स्कूल बहुत दूर है तो, क्योंकि मतलब दूर है तो अगर आप उसी से ऑटो रिक्शा से आप आओगे या फिर आप बाइक से आओगे या फिर कार से आओगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब the rickshaw you used to get home from school, अब ये तो पढ़ा दिया। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, तो बताइए जो आप टेक्स्ट बुक, जो आप बुक को यूज़ करते हो पढ़ने के लिए, वो भी आपके काम आएगी। अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप पढ़ोगे नहीं, तो पेपर में आपके एग्ज़ाम कैसे दोगे, ठीक है। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं। अब आगे, योर फादर वॉज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. तो वो बता रही हैं कि जो फ्रेश उनके पापा ने शाम के नाश्ते के लिए उनके लिए कुछ टेस्टी सा बनाया, और उसमें जो उन्होंने ताज़ी सब्जियों का यूज़ करा है वो भी रिसोर्सेज हैं। अगर आप बोलोगे कि फ्रेश वेजिटेबल्स कैसे रिसोर्सेज हैं, आप हर वक्त दाल चावल रोटी ही थोड़ी ना खाओगे, दाल रोटी चावल ही नहीं खाओगे, कुछ दाल भी होती हैं, दाल में भी सब्जियां पड़ती हैं, तो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके। अब आगे है इसमें कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे आर यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो जैसे आप देखो, जो पानी है, जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट है, और जो रिक्शा है, और जो वेजिटेबल है, और जो टेक्स्ट बुक है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ एक जैसा है। और वो क्या है, वो है कि वो आप ही उसको यूज़ करते हो, मतलब सिर्फ आप ही उसको यूज़ करते हो, मतलब कोई मतलब आप सभी उसे यूज़ करते हो, या फिर कोई एलियन आके इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते, वही सिर्फ इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, आप ही सब इसे यूज़ करते हो, तो इसे यूटिलिटी कहते हैं। मतलब इसलिए वे उपयोगी हैं, इसलिए सारे उपयोगी हैं। वह वस्तु अथवा मतलब आगे है यूटिलिटी, हाँ ये पढ़ा देना, यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, उसकी जो मतलब उसकी जो वैल्यू है वो उसे संसाधन बनाती है, ठीक है। अब आगे देखो, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो, ठीक है, आई एम सॉरी। तो मतलब अब वो समझ गया था, मतलब राजू अब जानना चाहता था कि संसाधन कैसे बनती है, मतलब कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, ठीक है। अम्मा told the children that things become resources only when they have a value. तो उन्होंने बताया कि अगर कोई भी चीज़ जिसमें वैल्यू ना हो तो वो रिसोर्स नहीं हो सकती, मतलब कि अगर कोई भी चीज़ में वैल्यू है तभी वो रिसोर्स कहलाएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ों में वैल्यू होती है और कुछ में नहीं होती हैं, और रिसोर्सेज हैज सम वैल्यू, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज हैं सब में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब कि लाइक अगर आप
मतलब सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ लोग, कुछ के पास मूल्य मतलब आर्थिक मूल्य होता है और कुछ के पास नहीं होता, ठीक है। उदाहरण में आप ले लो, आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। मतलब कि मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, उसके पास अगर मेटल्स ना हो तो आप रिंग्स, मतलब गोल्ड, अगर डायमंड ना हो, गोल्ड ना हो, इन सारी चीज़ों के बिना आप मतलब कैसे, क्या होगा, ठीक है। और अगर जैसे अगर आप इसे ले लो तो इसकी वैल्यू है हमारे धरती पे। अब जो ब्यूटीफुल लैंड स्केप हैं, मतलब जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, उनकी लोग अब मतलब इसमें बता रहे हैं कि अब वैल्यू करना छोड़ रहे हैं। छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, धीरे धीरे वो लोग इन सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। मतलब अभी इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, मेटल्स पे ध्यान देते हैं। डायमंड, हमें डायमंड की रिंग पहनी है, हमें सोने का ज्वेलरी पहननी है, तो दे आर नाउ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों ही क्या है, मतलब ह्यूमन के काम की चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे है, some resources can become some resources can become economically valuable with time। जैसे कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे कि आप एक सीड को ले लो, ठीक है। अब उस सीड की तो कोई वैल्यू नहीं करेगा ना, उस सीड को किसी ने गाड़ दिया, अब उसकी कोई मतलब वैल्यू इतनी नहीं करेगा कि हाँ ठीक है इसमें पानी डाला है। लेकिन जब उसमें पौधे उग जाएंगे, उसको सीड में लेमन, अगर लेमन की सीड है उसमें लेमन उग गया, ठीक है। अब जो लेमन उगा, अब लोग उसकी वैल्यू करेंगे, मतलब ठीक है, अब सीड से उगा, उस सीड पे बस पानी डाला, उसकी थोड़ी केयर की, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो कि अब जैसे कि मतलब दोनों, अब जब प्लांट में अगर नींबू ना हो, अगर प्लांट में नींबू ना हो तो उस प्लांट में लोग कहेंगे कि इसमें नींबू क्यों नहीं हो रहे, उसमें वो लोग और चीज़ डालेंगे, अलग अलग तरीके की खादें डालेंगे, तो उसकी लोग वैल्यू बढ़ा रहे हैं। देखो, अब सीड की थोड़ी थोड़ी वैल्यू, थोड़े वैल्यू करते गए, ठीक है। तो ऐसे आर्थिक वैल्यू मतलब जो उसकी वो होती है बढ़ती है। अगर देखो, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। अब जो आपकी दादी के नुस्खे होते थे, नानी के नुस्खे होते थे बुखार को गायब करने की, तो वो सारी चीज़ें अब उसकी कमर्शियल वैल्यू अब नहीं रह गए। बट इफ़ द अगर हम मेडिकल चीज़ों को, अब अगर उसी चीज़ को अनादर फॉर्म में हम उसे खरीदेंगे तब उसकी लोग वैल्यू करेंगे। हाँ, सो गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर हम आगे पढ़ेंगे तो। और नेक्स्ट पार्ट में आई होप पूरे चैप्टर हो जाएंगे कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली वीडियो मैंने लेट नाइट को बनाना स्टार्ट करा और अभी डिनर टाइम है तो मैं खाने जा रही हूँ खाना। दिस इज़ वाई आई एम एंडिंग द वीडियो, बट आई होप कल दोपहर तक आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ओके, सो गुड नाइट। प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो वो ज़रूर आपके पास आ जाए। बाय, गुड नाइट।